आज का सवाल अमाइन चैप्टर का एनसीईआरटी इंटेक्स्ट 13.7 का है। ठीक है, तो 7वां सवाल इंटेक्स्ट का है। सवाल कह रहा है कि राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। एनिलीन का रिएक्शन आपको बेंजोइल क्लोराइड के साथ दिखाना है और क्या बन रहा है प्रोडक्ट ये भी आपको समझाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एनिलीन का यहां जो रिएक्शन होगा ये है हमारा एनिलीन। ठीक है, ये बेंजीनामीन जो है इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनिलीन पढ़ते हैं, एनिलीन पढ़ते हैं। ये सबको पता है कि एनिलीन जो हमारा है वो उस पर नाइट्रोजन पर तो लोन पेयर है, इसलिए हमारा एनिलीन का बिहेवियर कैसा है, बेसिक बिहेवियर है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे इसका रिएक्शन हम लोग करवाना है बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बेंजोइल क्लोराइड मतलब एसिड हैलाइड का यहां पर एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, COCl ये है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो होता है बाबू बेस से होता है, बेस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में क्यों होता है, और दूसरी बात बता रहे हैं आपको हम कि ये बेस इस एनिलीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बेस एनिलीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, ये आपको हम बताएंगे। ठीक है ना, ये बेस जो है ये बेस हमारा स्ट्रॉन्गर रहेगा, स्ट्रॉन्गर देन एनिलीन। ये बेस हमारा एनिलीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों दिखाते हैं। पहले जनरल सा रिएक्शन यहां पर ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो ये डबल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, जिसके बाद आप सबको पता है कि कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कहां से, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बन को। यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये स्वाभाविक ही है। ठीक है, जिसके बाद एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। ये इंटरमीडिएट का चेहरा कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर ये एनिलीन है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर सबसे पहले हम यहां पर ये बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है कि कार्बन है, कार्बन से हमारा सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर यहां कार्बन से हमारा क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। क्लियर है, अब इसी कार्बन से नाइट्रोजन भी आके जुड़ जाएगा यहां का। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है किसके साथ, तो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर और क्या है, तो 2 हाइड्रोजन भी यहां पर जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां इस तरह दिखा देते हैं, 2 हाइड्रोजन हमारा जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो चार्ज इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बना क्या चीज, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट यहां पर ये तैयार हुआ। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, ये अपने आप का ये फॉर्म चेंज करेगा। अब यहां फॉर्म चेंज कैसे होगा, सबसे पहली बात है कि यहां पर जो है नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है तो ये चाहेगा अपने आप को न्यूट्रल करना फिर से, तो यहां पर ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को ताकि नाइट्रोजन फिर से लोन पेयर आ जाए। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा किस रूप में, H प्लस बन के यहां से ये निकल जाएगा, यहां से ये H प्लस शिफ्ट हो जाएगा, निकल गया। दूसरी तरफ देखिए अगर हम लोग, तो ये ऑक्सीजन पर जो यहां पर नेगेटिव चार्ज है ये भी अपने आप को अनस्टेबल समझ रहा है। तो ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन क्लोरीन के बीच की बात करें तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है देन CO बॉन्ड, तो यहां पर CCl बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा तो क्लोरीन यहां पर निकलेगा Cl माइनस बन करके, जिसके बाद कार्बन का ऑर्बिटल पर यहां प्लस चार्ज आएगा, कार्बन का एक ऑर्बिटल यहां पर खाली हो जाएगा जिसमें ये ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर कैसा बॉन्ड क्रिएट कर देगा, डबल बॉन्ड यहां पर क्रिएट हो जाएगा। जिसके बाद यहां पर Cl माइनस और ये H प्लस HCl बन के बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमारा एक बाई प्रोडक्ट क्या निकला, यहां पर HCl निकला। अब जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो देखो यहां से, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन से कार्बन, कार्बन से डुअल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, फिर इसी कार्बन के बॉन्ड से कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में फिर से लोन पेयर आ गया। नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है यहां पर, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन, और इसी नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है यहां पर, बेंजीन ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है।
ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। सबसे पहली बात है यहां पर इसका नाम क्या है, तो ये हमारा CONH का जो ये लिंकेज है ये अमाइड लिंकेज होता है। तो अगर इसको हम यहां से हटा दें तो ये हमारा इतना दूर जो है बेंजेनामाइड है या बेंजामाइड है, ठीक है ना, ये बेंजेनामाइड है। और बेंजेनामाइड पर यहां पर ये जो ग्रुप बेंजीन का ये ग्रुप है ये एज जो है सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, साइड चेन की तरह काम करेगा। और साइड चेन में बेंजीन को क्या पढ़ते हैं, फिनाइल पढ़ते हैं। तो यहां पर N पर जो बेंजीन है तो इन्हें N पर फिनाइल बोलेंगे, हम लोग इसको नाम देंगे N फिनाइल, N पर फिनाइल है और ये पूरा का पूरा क्या है, बेंजेनामाइड, N फिनाइल बेंजेनामाइड इसका नाम हो गया। अब जो यहां पर बाई प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, HCl बना है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहां हमारा बेस क्या करेगा, ये बेस क्या करेगा, इस बने हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये बेस हम स्ट्रॉन्ग क्यों दिए हैं इसके तुलना में, ताकि अगर कहीं गलती से ये वाला एनिलीन स्ट्रॉन्ग हो गया, हम लोग यहाँ बेस नहीं लिए, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर लेस बेसिक देन हम एनिलीन ले लेंगे इस बेस को, यानी ये बेस अगर हमारा इससे भी कमजोर हो गया तो इस एसिड का रिएक्शन इस एनिलीन से ही हो जाएगा। और एनिलीन हमारा जो है इस एसिड से रिएक्ट करने चक्कर में सारा का सारा एनिलीन जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। मतलब कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसका फॉर्मेशन बहुत ही कम होगा, मतलब कि एनिलीन कुछ खपत हो जाएगा इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से नहीं बन पाएगा। तो मैक्सिमम यील्डिंग के लिए, प्रोडक्ट के मैक्सिमम यील्डिंग के लिए यहां मीडियम में बेस लिया जाता है, और साथ ही साथ जो है यहां पर ये बेस हमारा एनिलीन से अधिक स्ट्रॉन्ग लिया जाता है, ताकि ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। तो एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और आपको कोई सवाल अगर पहले ही दिक्कत आ रही है, उसका वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे। हम कमेंट में देखते रहते हैं कि किसको किस चीज में प्रॉब्लम है, उसमें हम पहले उसका वीडियो हम डाल दिया करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, थ्योरी वीडियोस भी जल्दी ही आ जाएगी चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।